हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि बच्चों आज हम ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन की बुक का टेंस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि टेंस का जो टॉपिक होगा हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। आपको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से आपको समझना है। और कई बार तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ई एस कहाँ लगाना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं और बेसिक से समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? जिस किसी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती हूँ, ते हो आ जाए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बट आपको ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो डेली रूटीन एक्शन को दर्शाता है, यानी बताता है। हैबिचुअल सेंटेंस, कुछ हमारी आदतें होती हैं, जैसे रोज़ 10 बजे रात को हम अपने बेड पर सोते हैं, रोज़ सुबह हम स्कूल जाते हैं, रोज़ सुबह हम नहाते हैं। ये कुछ हमारे हैबिचुअल सेंटेंसेस हैं और कुछ डेली रूटीन एक्शन को दर्शाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद क्या आ रहा है, ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी रूल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रहे कि जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये प्लूरल फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। तब हमारा सब्जेक्ट भी तो प्लूरल होना चाहिए, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल। जैसे यहाँ पे लिखा है, आई ईट, यू रीड, दे मीट, बॉयज़ गो, गर्ल्स स्टडी। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है, और वर्ब क्या है हमारा, प्लूरल है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, एक हमारा जो स्ट्रक्चर था उसके दो रूल हमने पढ़ने थे। तो पहला वाला तो हमने पढ़ लिया, अब लेकिन हमें दूसरा पढ़ना है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है प्यारे बच्चों? तो फिफ्थ फॉर्म आ रहा है, जिसको हम ई एस वाला फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं? ई एस वाला फॉर्म। तो यहाँ पे बताया जाता है कि वर्ब जो है वो कौन सा फॉर्म है, पांचवा, जो कि ये सिंगुलर वर्ब है और जो कि ये प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा, तब जाके हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। जैसे सीता कितनी है, एक है, तो यहाँ पे डांस होगा, यहाँ पे एस लगा देंगे। अगर आपने डांस लिख दिया तो डांस लिखने से आपका गलत हो जाएगा। सीता डांस, इसमें एस लगाएंगे तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो जाएगा और सीता क्या है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर। सीता सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ही रीड्स, यानी वह कितना, एक है, तो रीड्स यहाँ पे लगाना। आपने अगर रीड लगाया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म होता है। तो हमें क्या करना है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है। राम गिव्स अ मैंगो, राम क्या देता है, एक मैंगो देता है। तो राम कितना, एक है, और वर्ब कितना है, एक है, तो इसलिए इसे हम सिंगुलर वर्ब बोलेंगे और सब्जेक्ट क्या हमारा, सिंगुलर। द गर्ल ईट्स, द बॉय मीट्स अ टीचर, राहुल लाव्स। ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब वर्ब का जब पांचवा फॉर्म, जो कि ई एस वाला फॉर्म है, इसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं, तब हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में बताया था कि जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो आई होप कि आपने इसे समझ लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है सिंपल भाषा में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कैसे होगा या कैसे करें। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि हैबिचुअल और रेगुलर रिपीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि हैबिचुअल सेंटेंसेस होने चाहिए, रेगुलर सेंटेंसेस, रिपीटेड एक्शन, डेली रूटीन एक्शन को दर्शाता है। जैसे मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। मुकेश अपने बेड पर जाता है कितने बजे भाई, 10 बजे। He always comes here on Sunday, वह यहाँ संडे को आता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनना कि यहाँ पे रेगुलर रिपीटेड एक्शन को दर्शा रहा है। यू रीड अ न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग, आप न्यूज़पेपर सुबह सुबह रोज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो डेली रूटीन को दर्शा रहा है। हैबिचुअल सेंटेंसेस है, रेगुलर है, रिपीटेड एक्शन को दर्शा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ प्यारे बच्चों, अब हमें बात करना है कि यहाँ पर कि एडवर्ब का जो यूज़ है वो वर्ब से पहले करना है। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट। आपको कुछ नहीं करना, वर्ब से पहले आपको एडवर्ब का यूज़ करना है। ध्यान से सुनिएगा। ऑलवेज, जर्नली, यूजली, समटाइम्स, ऑफ्टन, रेयरली, सेल्डम, नेवर। आपको क्या करना है, वर्ब से पहले यूज करना है। वह, यहाँ पे क्या लिखा है, ही ऑलवेज कम्स हेयर एट नाइट,
वह हमेशा यहाँ आता है रात में। तो कुछ आदतें व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एडवर्ब के साथ वर्ब का यूज हो रहा है, यानी वर्ब से पहले एडवर्ब का यूज करेंगे। दूसरा बताया जाता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो कहाँ से निकलता है, यानी पूरब दिशा से निकलता है, पूरब में निकलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो बता रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, द गंगा, प्यारे बच्चों बस इसी को देख लेते हैं यहाँ पे कि द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयस। ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब हमें यूज ऑफ ES का यूज करना है। याद रहे प्यारे बच्चों कि जब प्लूरल वर्ब के लास्ट में वोवेल साउंड आए तो उसमें ES जोड़कर आपको क्या बनाना है, सिंगुलर वर्ब। दुनिया का कोई भी वर्ब ले लो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। अगर आपने उसमें ES जोड़ दिया तो वो याद रखना सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, प्लूरल वर्ब के लास्ट में वोवेल साउंड आए तो ES जोड़कर क्या बनाएंगे, सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ES लगा देंगे तो पांचवा फॉर्म बन जाएगा। पांचवा फॉर्म का मतलब ES वाला फॉर्म बन जाएगा। और यहाँ पे वोवेल साउंड दिया है, कितने होते हैं, A E I O U। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड है जो कि वर्ब के लास्ट में आएंगे तो आपको क्या लगाना है, ES लगाना है, यानी सिंगुलर वर्ब बनाना है। CH और SH दे रखा है। तो ये हमारे प्लूरल वर्ब हैं। जैसे गो है, टीच है, तो गो में ES लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बनेगा। लेकिन कौन सा वर्ब बनेगा, पांचवा वर्ब बनेगा। अब यहाँ पे टीच लिखा है, CH लास्ट में है तो इसमें ES लगाएंगे तो कौन सा वर्ब बनेगा, पांचवा वर्ब बनेगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी ES वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम यूज कैसे करें, सिंपल है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ही वेकअप्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह में उठता है। द बॉय गोज टू स्कूल, जो लड़का है वो स्कूल जाता है। राम टीच, राम क्या करता है, पढ़ाता है। यहाँ पे जितने भी हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं या देखे ये सभी के सभी सिंगुलर हैं, तो वर्ब क्या लेगा भाई, सिंगुलर लेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अब हमें पढ़ना है कॉन्सोनेंट साउंड। बेसिकली आपको बताता हूँ कि कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं, B C D F G H, ये टोटल 21 होते हैं। सिंपल है, वही बात कहा जा रहा है कि वर्ब के लास्ट में यानी प्लूरल वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो S जोड़कर आपको क्या बनाना है, सिंगुलर वर्ब बनाना है। बहुत आसान है। प्लूरल वर्ब, ये क्या है, प्लूरल वर्ब, लास्ट में क्या दे रखा है, D है और यहाँ पे N है। तो ये सब प्लूरल साउंड है। अब ये जो प्लूरल साउंड आ रहा है तो इसके पीछे अगर आप S लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। जैसे रीड है तो यहाँ पे S जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रीड्स, सिंगुलर वर्ब। बाइंड है तो क्या बनेगा, बाइंड्स। रन है तो क्या बनेगा, रन्स। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर दे रखा है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखना कि जब वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगा तो सब्जेक्ट भी क्या रहेगा, प्लूरल फॉर्म में। जैसे यहाँ लिखा है कि आई रीड, यू मीट, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। सभी के सभी सब्जेक्ट क्या है हमारे, प्लूरल, इसलिए हमने जो वर्ब लिया है वो भी प्लूरल लिया है। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल। तो यहाँ पे बताया जाता है कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लेना है, डू, डज, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिकली काफ़ी हद तक बच्चों को डू डज का यूज़ करना नहीं आता है। तो आइए बच्चों यहाँ देखते हैं, आई वी यू दे के साथ आपको क्या लगाना है, डू नॉट, या तो आप डोंट बोलिए। ही सी इट नेम के साथ क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है, या तो आप डजेंट बोलिए। अब यहाँ पे बताया जाता है कि डू डज के बाद नॉट लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया ही क्यों। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है डू, जैसे डू क्या है, करना, और ये प्लूरल वर्ब है तो डू से मैंने क्या बना दिया, डज, तो जो कि ये सिंगुलर वर्ब है। अब इसके पीछे मैंने नोट लगाया और नोट लगाने के बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म लगाया तो क्या बन गया, ये हेल्पिंग वर्ब बन गया। तो आपको तो समझ आ गया होगा। आइए बच्चों यूज़ करते हैं इसका, यानी सेंटेंसेस को समझते हैं। आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता। यू डोंट लाफ, तुम नहीं हंसते। राम डजेंट रन, राम नहीं भागता। सीता डजेंट गिव अ बुक, सीता बुक नहीं देती है। ऐसे सेंटेंसेस जो कि नेगेटिव में है, आपको नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाने और सबसे ज़्यादा बोलना भी है।
तो प्यारे बच्चों अब हमें पढ़ना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होता है वो क्या से क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन मार्क है ये। डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले डू डज लगाना है और डू डज के बाद आपको सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएंगे। डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, ऐसे सेंस आ रहे हैं। डू यू लाफ, क्या तुम हंसते हो। डज राम रन, क्या राम भागता है या दौड़ता है। डज सीता गिव अ बुक, क्या सीता किताब देती है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना। डू के साथ आपको नोट लगा देना, यानी सीधा सीधा बोलिए डोंट, और डज के साथ क्या लगाना है, नोट लगाना है, तो डजंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डू डज सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि डोंट आई रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता। डोंट यू लाफ, क्या तुम नहीं हंसते। डजंट राम रन, क्या राम नहीं भागता। डजंट सीता गिव अ बुक, क्या सीता किताब नहीं देती। ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस बनाइए और बोलने का भी यानी प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों अब हमें पढ़ना है WH की फैमिली। व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। आपको कुछ नहीं करना, इसके साथ इंटेरोगेटिव वाला रूल ऐड कर देना है और यहाँ पे नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाला रूल ऐड कर देना है। देखिए डू डज सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा क्वेश्चन मार्क। डू डज सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। वाई डू आई रीड, मैं क्यों पढ़ता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे और बोलने का भी यानी मन करेगा आपको और ट्राई भी करेंगे आप। वाई डोंट आई रीड, मैं क्यों नहीं पढ़ता। व्हेन डज राम रन, राम कब दौड़ता है। व्हेन डजंट राम रन, राम क्यों दौड़ता है। या व्हेन डजंट राम रन, राम कब नहीं दौड़ता है। ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए प्यारे बच्चों आप इसे बोल सकें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे।